टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आप जानते ही इसके बारे में बहुत विस्तार से आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। स्मार्ट परसोना ग्रुप पे आपका स्वागत है। मैं वो राजेश मिश्रा। और आप जानते हैं बेटे, आज की डेट में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। मैं ये सारी बातें अपने स्टूडेंट्स को इंस्टीट्यूट में तो बताता ही रहता हूँ। कभी कभी समय होता है तब काफ़ी इस बारे में लंबी बातें या चर्चा या लेक्चर होते हैं। मैं आज ये बात आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो। पर बड़ा सरसरी एक बार एक हमारे मित्र थे, उनको मैंने इसकी चर्चा की थी, लीस्ट लॉस थ्योरी। मैंने उनको बताया था लीस्ट लॉस थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया, बड़ा फ़ायदा मिला, वो बहुत तारीफ कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा आपको भी बताऊँगा। आज टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं टाइम मैनेजमेंट, आप ये करो करो करो, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी है, तमाम प्रैक्टिकल बातें हैं, तमाम चीज़ें, मगर वो सब तो ठीक है भाई। सबसे पहले सिंपल शब्दों में ये बता दो, सामान्य अर्थों में ये बता दो, सिंपल आप ये तरीका बता दो कि ये काम करो, टाइम आपका बहुत बढ़िया मैनेज हो। और अक्सर आप देखते हो आपके काम भागा भगी में होते हैं, यानी जहाँ का समय दिया होता है तो उस समय को फॉलो करते 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 ही ज़िंदगी निकल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ी छोटी सी बात है, वो कहते हैं बेटे, एक तो हमेशा हम लोगों के साथ क्या होता है, 5 मिनट और 2 मिनट और, जब सुबह सो के उठने का समय है तो 10 मिनट और 5 मिनट, स्नूज़ बटन दबाते हैं मोबाइल में, अलार्म में, बार बार, और हम उठते नहीं हैं। सुबह जल्दी उठने का आदत डालो। आप स्टूडेंट्स हैं तो भी और एम्प्लॉय हैं तो भी, अपना खुद का काम है तो भी जल्दी उठोगे तो बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा। आप इसके बाद क्या करिए, तुरंत भगवान का स्मरण करें, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता बेटे। आज आपकी सांसें चल रही है, आज जिंदा है, आज नया दिन आया है, पूरे दिन में अपना काम करूँगा, एनर्जी है बढ़िया, तो उसका आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो आप उठिए, दैनिक अपने जीवन की जो नित्य क्रियाएँ कंप्लीट करिए और इसके बाद आप आराम से, ज़्यादा समय मिलेगा, और समय के हमेशा आधे घंटे पहले निकलें। आज तक ये सुनते हैं बेटे, आज तक ये कहते हैं, आज तक मीडिया में आता है, रिपोर्टें पढ़ी है, आप भी जानते होंगे बेटे, अमिताभ बच्चन कभी लेट नहीं होते। इतना बड़ा स्टार हो गया है वो, बिग बी, बट ही इज़ नेवर लेट, ही इज़ नेवर लेट ऑन द सेट। इंदिरा गांधी, मुझे याद है, हमेशा समय का पाबंद थी। लता मंगेशकर, जिस स्टेडियम में उनका लाइव शो होता, वो 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंच जाती थी जब खाली होता था, और वहाँ परफॉर्म करके वो देखती थी, टेस्टिंग करती थी, मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट चेक करती थी और देखती थी हाउ दैट लुक्स, और जहाँ भी कोई कमी है या कुछ है तो वो ठीक कराती थी। मैं कहना चाहूँगा बेटे, कई लोग ऐसे जो तमाम भीड़ हो जाने के बाद फिर लेट पहुँचते, ऐसा आप लोग नहीं करें। समय के पहले पहुँचे, इसका फ़ायदा बहुत होगा। समय के पहले शुरू करें, इसका फ़ायदा बहुत होगा। हर काम पहले शुरू करें, और तब होगा जब आप पहले सुबह जल्दी उठें, तो हर चीज़ क्रम से होगी। संभव हो तो नहा के तैयार होके 2 अगरबत्ती धूपबत्ती या दीपक कुछ भगवान के यहाँ जला के प्रणाम कर लीजिए, ताकि आपको जो भी भगवान को मानते हो उन्हें आप प्रणाम करिए, उनका आप आशीर्वाद लीजिए, ताकि जीवन आपका अच्छे से चले। इसके बाद जो भी भगवान का नाम थोड़ा बहुत लेके, और फिर आप अपनी दिनचर्या को शुरू करें। ये बड़ी छोटी सी बात है। मैं बात करना चाहूँगा बेटे 2 चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी, बहुत अच्छी चीज़ बोली थी किसी ने, और वो चीज़ है बेटे प्रायोरिटी मैनेजमेंट। साथ साथ ये भी तय करो कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट, जब प्रायोरिटी तय करते हो कि मुझे ए काम भी करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, डी भी करना है, तो बैकलॉग नहीं होना चाहिए। कोशिश भर आपका काम वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए और उसी दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। यदि बच भी गया तो आज का काम कल डाल दिया, कोई बात नहीं। जिसे कहते हैं वर्क टू डू की लिस्ट बनाइए, क्या आज मुझे क्या क्या काम करना है, ये 10 करना है। ऑफिस में बैठ के सबसे पहले ये काम करो, 5 मिनट अपने को दो और अपना काम की लिस्ट बनाओ।
फिर काम शुरू करो। ऐसा नहीं कि जो काम आया वही चालू, जो काम आया वही चालू, ये गलती होती है। सबसे पहले बैठ के वर्क टू डू की लिस्ट बनाएं, फिर सबसे पहले वो काम लिखिए, शायद 10वें नंबर पे लिखा हो, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे पहले नंबर पे लिख दो, फिर दूसरी प्रायोरिटी का दूसरे नंबर पे, तीसरी का तीसरे नंबर पे, चौथे का, इस प्रकार से बनाइए। टाइम मैनेजमेंट को भूल जाइए। आप कहीं समय पे पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, देखिए जो जॉब करते हैं, वर्किंग है, उनको तो करना पड़ेगा, समय पे निकलना पड़ेगा, ताकि ऑफिस में या कंपनी में या फैक्ट्रीज में हम समय पे पहुंचाएं, क्योंकि वो तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे तो अटेंडेंस लगेगी, वो एक अलग विषय। बट आपका खुद का काम है, व्यक्तिगत काम है, आप थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ कभी किसी जॉब में अलाउ रहता है, सेल्स में, मार्केटिंग में हमेशा बहाना नहीं होगा, आधा घंटा लेट, 1 घंटा लेट नहीं, कभी सभी चलता है कि आप लेट हो, मगर कोशिश पर टाइम पे पहुँचे। दूसरी बात, प्रायोरिटी की लिस्ट बनाएं, ताकि 10 काम थे, हो पाए 7, तो 3 छूट गए ना, कोई बात नहीं, बट प्रायोरिटी बढ़ाने में ध्यान दो बेटे कि सबसे ज़्यादा वो काम इम्पोर्टेंट है जो ना होने पर आज नुकसान ज़्यादा होगा। इसी को कहते हैं लीस्ट लॉस थ्योरी, कम नुकसान की थ्योरी। आपको काम इस प्रकार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कम नुकसान जिसमें हो उसे पहले करो, और ज़्यादा नुकसान वाला छूट ही गया आज, वो काम ज़्यादा ज़रूरी था बाबा, आज ही कर लेना था, तो क्यों नहीं करें। और हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादातर हमारी एफिशिएंसी लंच आवर्स के पहले अच्छी होती है। खाना खाने के लंच आवर्स के पहले हम ज़्यादा बेटर, ज़्यादा कठिन, ज़्यादा टफ कार्य को हाथ में ले सकते हैं। इस प्रकार लीस्ट लॉस थ्योरी के ऊपर काम करिए। आज जो काम बच भी गए 3, तो इसको कल डाल दिए, कल भी पहले एक काम करिए बेटे, नए काम की लिस्ट बनाओ, ये 3 काम भी पेंडिंग, ओवरलैप, ये जो कैरी फॉरवर्ड वर्क है इसको बाद में करना, क्योंकि पहले भी लिस्ट प्रायोरिटी के थे और अभी भी लिस्ट प्रायोरिटी के। ऐसा नहीं करिए कि कल बचाए तो इस काम को पहले करो, नहीं, हो सकता है अगले दिन प्रायोरिटी बदल जाए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी काम, ज़्यादा लॉस के काम पहले करना पड़ेंगे आपको, उसके बाद इसको जितना जल्दी संभव हो डाल लो, ताकि ये 3 भी निपटा दो। आपके कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या होता है बेटा, उनकी काम पेंडिंग ही है। कहा जाता है, कहावत है, शास्त्रों में भी आपने सुना है बेटे, रहा काम रावण से नहीं हुआ, ये कहावत आपने भी सुनी होगी। आमोद में, प्रमोद में व्यस्त था, और उसको जब अमृत मिला, अमृत पिया, तो अमृत उसे कहीं छुपाना था, रखना था, मगर उसने नाभि में रख लिया और ये सोचा चलो आराम से रख लूँगा। एक दिन आमोद प्रमोद में गलती से विभीषण को बता गया, ये बात का चर्चा कर दी, और वही कारण बना उसकी मौत का। राम ने उसके सिर पे सिर काटे, मगर वो फिर जिंदा हो जाता। तब विभीषण ने कहा कि संभव हो कि वो अमृत इसके नाभि में अभी भी होगा, इसे निकाल के रखा नहीं होगा, क्योंकि समय नहीं मिला होगा, मैं जानता हूँ उसकी आदत, और वो नाभि में ही था और रावण मर गया। तो इस प्रकार आप ध्यान रखिए बेटे कि रहा काम रावण से नहीं हुआ तो आपसे क्या होगा, इसलिए कामों को छोड़े नहीं। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें, मगर अगले दिन करने का मतलब टॉप प्रायोरिटी पे मत रखिए, उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बाद रखिए। 3-4 काम पहले वो कर ले जो ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग इस टेलीग्राम पे भी आइए, स्मार्ट पर्सोना का एक ग्रुप बना है, ज्वाइन करिए। अलॉन्ग विद दैट स्मार्ट इंग्लिश का भी ग्रुप है, जो लोग इंग्लिश बेहतर या बेसिक या शुरू से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, वहाँ आकर के ज्वाइन करिए। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू।